क्लास 12 डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 है अब हमारा। इसमें मैंने आप लोगों को इससे पहले पढ़ा दिया था माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट से इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब पहले बताया था। तो उसी पे आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालने आने चाहिए और कोफैक्टर निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है A = 1 2 3 और 4, तो इसका पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अब इसका माइनर फर्स्ट 1 1 का माइनर क्या हो जाएगा, M11, ये बताया था मैंने, ऐसे निकालते तो कितना हो जाएगा 4। M12 क्या हो जाएगा, M12 इस तरीके से ये, फिर M21 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और M22 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने। तो पहले इससे इसके कोफैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 × 4, तो प्लस आ गया स्क्वायर, -1 की पावर 2 हो गया, तो 4 आंसर। फिर A12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 × 3, तो -3 आ जाएगा। 2 1 तो क्या हो जाएगा -2, और 2 2 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 × 1 = 1। तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स आई वो क्या क्या आई, 4 -3 4 -3 -2 और 1। ये है सहखंड का मैट्रिक्स। ठीक है, सहखंड का मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स आ गई। अब इसका हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज ये लगा रखा मैंने यहाँ पे, मतलब ट्रांसपोज का मतलब एडजॉइंट A बराबर होता है जो हमारी सहखंड मतलब कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब मैंने पढ़ाया था कि जो इसकी रो होती है उसको हम क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। तो रो में कौन कौन एलिमेंट थे, 4 और -3, तो वो अब कॉलम में आ गई 4 और -3। फिर ये वाली रो -2 और 1, ये सेकंड कॉलम बन गया -2 और 1। तो एडजॉइंट A = ये आ गया हमारा आंसर, ये। ठीक है, ये। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग कर लेना। फिर ये है 3 और 4 में सत्यापित कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है कि A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A = डिटर्मिनेंट I, इसमें एडजॉइंट A भी आएगा। ठीक है, A × एडजॉइंट A या फिर एडजॉइंट A × A बराबर A डिटर्मिनेंट I। ये मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा था, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, A = 2 3 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए हमें। तो A डिटर्मिनेंट कितना आया, A डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे इसको। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 6 2 12, तो -12 आ गया, और 4 3 12 है, माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो A डिटर्मिनेंट = क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारा A डिटर्मिनेंट × I तो = क्या आ गया, 0, ये दिया था हमें। तो एक तरफ हमने ये सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक, अब हमें निकालना है A × एडजॉइंट A। तो सबसे पहले A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट A से करनी है, तो ये इसलिए एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा, जिसके लिए कि हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स चाहिए। कोफैक्टर की मैट्रिक्स कैसे निकलती है, माइनर × -1 की पावर जो नंबर दिया है उससे। तो A11 अब हम सीधे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। A12 में क्या हो जाएगा, A12 इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -4, यहाँ इसके माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। A21 कितना आ जाएगा हमारे पास, A21 की वैल्यू आ जाएगी 3,
और इस यहाँ से माइनस मिलेगा तो -3 और A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, -6, 4, -3 और 2। ये है कोफैक्टर की मैट्रिक्स। और इसका एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट A मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, इस रो को कॉलम बना, तो ये हो जाएगा -6 और 4, -3 और 2। एडजॉइंट A ये नहीं आ गया। अब जो ये हमारे पास एडजॉइंट A आया उसकी मल्टीप्लाई A से करनी है। तो A क्या दिया था डिटर्मिनेंट, ये दे के 2, 3, -4, -6 और -6, -3 और 4 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई के नियम मैंने पहले से बताए थे कि क्या कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 2 × -6 + 3 × 4, ये फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 × -3 + 3 × 2। ठीक है, ऐसे ही फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई किया ये और ये, तो आंसर आ गया हमारा, यहाँ मिला 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ -6 6 24 -24, ये तो आंसर क्या है हमारा 0 0 0, जो कि क्या आ गया 0 मैट्रिक्स = 0। तो ये क्या मिला हमें, हमने जो फर्स्ट में प्रूव किया था तो क्या मिला था 0 आया था, तो ये भी हमें क्या मिल गया A × एडजॉइंट A भी हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। अब इसी का हमने उल्टा करना है, एडजॉइंट A को पहले लेना है × A। तो अब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही तरीका, इन दोनों का इससे फिर इसका इससे करेंगे। तो ये देखो, ये आंसर सॉल्व करने के बाद ये आप लोग कर लेंगे तो ये आएगा, फिर इसी तरीके से आएगा। हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, 0 0 मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि A × एडजॉइंट A